यही लेके मैं कल डीएम साहब से मिलूंगा कि आप जांच करना क्यों नहीं चाहते हैं। ये जवाबदेही आपकी है। मैं कल डीएम साहब से भी मिलूंगा और 15 दिन यही लेटर लेके मैं कोर्ट जाऊंगा और कोर्ट में आपको तलब करा के मैं जानकारी ले लूंगा। पंचायत म्यासुर विकासखंड गंडनवारा जनपद कासगंज मेरे द्वारा ग्राम पंचायत म्यासुर के प्रधान व सचिव के भ्रष्टाचार और फर्जी समितियों के संबंध में कुछ शिकायत की गई थी। शपथ पत्र के द्वारा जिलाधिकारी महोदय कासगंज को मैंने शपथ पत्र 6/8/2025 को दिया था, जिसमें जिलाधिकारी महोदय ने 19/9/2025 को एक टीम गठित की थी, जिसमें खादी ग्रामोद्योग अधिकारी संदीप कुमार सिंह को जांच अधिकारी नामित किया था। जिलाधिकारी महोदय के आदेश में एक सर्कुलर जारी किया था कि 15 दिन के अंदर जांच अधिकारी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे जिलाधिकारी महोदय कासगंज को। आज 29/9/2025 है, अब तक जांच अधिकारी द्वारा कोई भी जांच नहीं की गई, जबकि जिलाधिकारी महोदय कासगंज के सर्कुलर में जो आदेश किया था उसमें था कि विकासखंड गंडनवारा के सचिव जो भी अभिलेख हैं वो सारे अभिलेख जांच अधिकारी को वो सौंपेंगे। जांच अधिकारी एक लेटर जारी करते विकासखंड गंडनवारा के सचिव को अभिलेख जमा करने के लिए, लेकिन अब तक उन्होंने ऐसा नहीं किया और ना अब तक जांच की गई। आज 29/9/2025 है, 4 दिन शेष बचे हैं। मैंने इस संबंध में जांच अधिकारी महोदय को फ़ोन द्वारा बात की तो उनका कोई जवाब संतोषजनक नहीं था। उन्होंने कहा कि 45 दिन। मैंने उनको बताया कि जिलाधिकारी महोदय कासगंज ने एक सर्कुलर जारी किया है और उसमें 15 दिन के अंदर आपसे जांच रिपोर्ट मांगी है, अब तक आपने जांच नहीं की है। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार। हाँ जी नमस्कार। साहिब कुरैशी बोल रहा हूँ म्यासुर से। जी बताएं। मैं आपको फोन किया था, आपसे पूछा था मैं कि डीएम साहब ने जो आज सर्कुलर जारी किया है 15 दिन का, 10 दिन आज हो गए और 5 दिन बाकी हैं जिसमें आपको रिपोर्ट भी सौंपनी है। फिर आप बोल रहे थे जांच अभी नहीं कर पाएंगे, उसका कारण क्या है? जी मैंने कल आपसे बात हुई थी तो क्या बताया था? मैं आज तो बताई रहूंगा और कल कासगंज बैठेंगे तब बात करेंगे इसके लिए। हाँ फिर अब कब आ रहे हैं आप? जांच के लिए कब आ रहे हैं? बता तो नहीं, आज यहाँ बधाई को टहल ले, कल कासगंज का है, कल कासगंज बैठेंगे तो कल आप ऑफिस आना चाहो तो ऑफिस आइए ना, या फिर जैसी भी स्थिति होगी तो बताएंगे। नहीं स्थिति मतलब आपको ये तो पता है ना कि सर्कुलर जारी 15 दिन का हुआ है सर, और 15 दिन में आज 10 दिन हो चुके हैं। सर्कुलर किसने जारी किया है? डीएम साहब ने जारी किया है सर्कुलर। जिलाधिकारी कासगंज ने सर्कुलर जारी किया है जो आपको आदेश किया है कि 15 दिन में आप रिपोर्ट प्रेषित करेंगे, रिपोर्ट देंगे उनको। अच्छा तो आप कौन होते हैं? मैं शिकायत करता हूँ। मैं आपसे इतना नहीं पूछ सकता कि समय अवधि में आप जांच करेंगे या नहीं करेंगे। नहीं शिकायत करता हो तो आपने जैसे DID इसकी जो DPRO ऑफिस होता है ना, ये कार्रवाई करता है। जो प्रधान के खिलाफ जो भी कार्रवाई करनी होगी वो DPRO करेंगे। लेकिन जांच अधिकारी सर आप हैं, आपको आदेशित किया गया है कि 15 दिन में आप तो जी तो आप ये जो DPRO से संपर्क करें ना इस चीज के लिए। अरे साहब जांच अधिकारी से पूछेंगे सर, जांच अधिकारी आप हैं तो मैं आप ही से तो पूछूंगा, जवाबदेही तो आप ही। जांच अधिकारी आपने जो लेटर है वो पढ़ा है? हाँ मैंने पढ़ा है, मैं आपके नंबर पे व्हाट्सएप करके भेज दिया हूँ। नहीं भेज तो दिए हैं, उसमें लिखा हुआ है इसमें कई मेंबर हैं, हम अकेले नहीं है। उसमें वीडियो भी है, सेक्रेटरी भी है, DPRO भी है, सारे लोग हैं। इसमें सेक्रेटरी हमको रिकॉर्ड उपलब्ध कराएगा, उसके बाद हम आगे उसमें करेंगे। आपने सेक्रेटरी के लिए सर आपने अभी जो आप उसमें लिखा है, आपने अभी उनके जो अभिलेख हैं वो भी नहीं लिया है। नहीं तो आप बताओ ना उसमें क्या लिखा हुआ है, सचिव के लिए क्या लिखा हुआ है? उसमें जांच अधिकारी को अभिलेख उपलब्ध कराएंगे, लेकिन कब आप लेंगे तब कराएंगे ना। आपने लेटर जारी किया होगा ना उन्हें लेने के लिए। किनके लिए?
उनके लिए, वहाँ सचिव के लिए एडीओ पंचायत जो लेटर हमको जारी हुआ है वो उनको भी जारी हुआ है, तो वो हमको उपलब्ध कराएंगे तभी तो हम आगे कार्रवाई कर पाएंगे उस पर। अच्छा, वो बिल्कुल अगर आपको उपलब्ध नहीं कराएंगे तो आप जांच ही नहीं करेंगे क्या? आप मांगे ना उनसे लेटर जारी करके। इसका आप उनके लिए एक लेटर जारी कर सकते हैं कि अपने अभिलेख जो भी हैं हमको उपलब्ध कराएं। तो मैं बोलता रहा हूँ, जब कागज बैठेंगे तब इस पर क्या कार्रवाई होगी तब देखेंगे आगे। जब मैं बैठ नहीं पा रहा हूँ वहाँ पे तो मैं कैसे क्या बता दूँ तुम्हें? 3 दिन का समय है सर, आप 3 दिन बैठते हैं कासगंज में और 3 दिन बैठते हैं। और इसका समय की कोई वो नहीं होती है, समय 15 दिन का है। अगर वो 15 दिन में काम नहीं निपटता है तो समय एक्सटेंड हो जाता है। ये सब 42 दिन का समय होता है। ऐसा नहीं है कि मतलब 15 दिन हुए तो उसके बाद समय आगे में बढ़ जाता है। अच्छा, जांच पूरी नहीं हो पाती है। जांच पूरी करने का कारण तो होगा, क्यों नहीं हो पा रही पूरी? आप तो जानबूझ के जांच करना नहीं चाह रहे हैं, या तो आप पे दबाव है इसलिए नहीं करना चाह रहे हैं आप? ऐसा तो नहीं है जी? हो सकता है कि आप किसी प्रेशर के कारण जांच करना नहीं चाह रहे हैं। अब आप तो स्वतंत्र हैं, आप जो चाहे तो समझ सकते हैं। नहीं, आपको कासगंज के जो मालिक है, क्या दिक्कत? हाँ, कासगंज के पूरे मालिक है जिलाधिकारी, और उनके आदेश की आप अवहेलना कर रहे हैं। आप कह रहे हैं 42 दिन का टाइम होता है, उन्होंने उसमें 42 दिन नहीं लिखा, उन्होंने उसमें 15 दिन के अंदर लिखा है। 15 दिन के अंदर आप शिकायत करता है तो जो भी चीज होगी मतलब वो पहले रिकॉर्ड हमारे पास आएगा, तो रिकॉर्ड सर रिकॉर्ड आप अपना लेटर जारी करके, अब तक तो उनसे रिकॉर्ड तलब कर लेते हैं जांच अधिकारी, आपको पावर है। आपको डीएम साहब ने पावर दे दी है कि आप उनसे रिकॉर्ड तलब कर सकते हैं, ले सकते हैं, तो करेंगे ना रिकॉर्ड तलब। आप तो टाल रहे हैं उसको, आप समय अवधि के अंदर करने ही नहीं चाहते जांच। मैं उस दिन कार्यालय गया था, आपने बोला था कि सोमवार या मंगल में हम आएंगे जांच के लिए। तो समय मिलेगा तभी तो आएंगे। समय आप, अच्छा, डीएम के आदेश की अवहेलना नहीं कर रहे हैं आप? आपको समय नहीं है? आप बार बार इस चीज को क्यों ले रहे हो कि मतलब डीएम साहब के इसलिए कह रहा हूँ कि जिलाधिकारी महोदय ने आपको जो आदेश किया है और उस आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। नहीं, आप इस चीज को नहीं कह सकते ना बार बार। नहीं, कैसे अवहेलना कर सकते हैं? आप इसलिए अवहेलना कर रहे हैं कि आप जांच के लिए नहीं आ रहे। 15 दिन के अंदर उन्होंने जांच मांगी है और आप अब तक जांच नहीं कर रहे हैं, आप टाल रहे हैं बात को। मैं सर आपसे जितनी बात कर रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आपकी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मैं, और यही लेके मैं कल डीएम साहब से मिलूंगा कि आप जांच करना क्यों नहीं चाहते हैं। यही रिकॉर्डिंग लेके आपको डीएम साहब को मिलूंगा कल। मैं आपकी रिकॉर्डिंग किया हूँ। जब हम आपसे बोल रहे हैं कि कल हम मैं आपने जो मुझे बोला है कि 42 दिन का टाइम, जो भी वार्ता आपने किया है, यही रिकॉर्डिंग लेके कल मैं डीएम साहब के सामने प्रस्तुत हो जाऊंगा। आप इतना ज्यादा क्यों इंटरेस्ट ले रहे हैं? इंटरेस्ट मैं इसलिए ले रहा हूँ कि अगर उसमें सर्कुलर जारी नहीं होता तब तो ये था कि टाइम टेबल नहीं है। उसमें सर्कुलर जारी किया है जिलाधिकारी महोदय ने, और आप उनके आदेश की अवहेलना कर रहे हैं। मैं बार बार यही बात को रिपीट करूंगा। नहीं, तो आप जब कह रहे हैं कि 19 तारीख का डीएम साहब का आदेश है, ठीक है, और हमारे कार्यालय में 23 तारीख को प्राप्त हुआ है जी, तो हम कौन सा समय मानेंगे बताइए आप? अच्छा, चलो मैं आपकी बात मान लेता हूँ कि आपको 23 तारीख को मिला है, लेकिन अब तक जांच आपने नहीं की और आगे भी आप टाल रहे हैं, बात को नहीं करना चाह रहे हैं। नहीं, तो ऐसा तो नहीं है, अभी समय तो है ही ना उसमें। अभी समय है, लेकिन अभी आपने ये बोला कि आपको क्या जल्दी है, 42 दिन का समय होता है। आपने उनके आदेश को अलग चल रहे हैं आप कि 42 दिन का समय आपको मतलब बार बार रिपीट कर रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ सर, मैं शिकायत करता हूँ और नियमानुसार आपको ये राइट बनता है कि आप नियमानुसार उस 15 दिन के अंदर अंदर जांच रिपोर्ट डीएम साहब को सौंपेंगे। हाँ, तो इसके लिए हम वीडियो को वहाँ चिट्ठी लिखेंगे। आपने अब तक कोई चिट्ठी नहीं लिखी। अब तक आपको अपनी तरफ से एक लेटर जारी करना चाहिए था और वहाँ से रिकॉर्ड तलब करना चाहिए था, आपने वो भी नहीं किया। ये जवाबदेही आपकी है। मैं कल डीएम साहब से भी मिलूंगा और 15 दिन यही लेटर लेके मैं कोर्ट जाऊंगा और कोर्ट में आपको तलब करा के मैं जानकारी ले लूंगा। मुझको राइट है, मैं संवैधानिक तरीके से अपनी बात को रख सकता हूँ। ठीक है, कल बैठते हैं, कल बात करना। अब मैं आपसे जो बात करना थी कर लिया, बाकी अब आप क्या करेंगे वो आप जाने। मैं कल जिलाधिकारी महोदय से मिलूंगा, इस संबंध में बात करूंगा, वो क्या जवाब देते हैं, क्या कहते हैं वो, ठीक है ना।